रेगिस्तान की तपती रेत, सरहद पर तैनात जवान और आस्था की वो शक्ति जिसके आगे बारूद भी बेअसर हो गया। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के जैसलमेर में स्थित तनोट माता मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सैन्य गाथा का अमर अध्याय है। साल था 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था। दुश्मन ने तनोट माता मंदिर को उड़ाने के लिए सैकड़ों बम दागे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कोई भी बम फटा नहीं। जवानों का विश्वास था। मां तानोट ने स्वयं इस धरती की रक्षा की। आज भी उन जिंदा बमों को मंदिर परिसर में सहेज कर रखा गया है, जो इस चमत्कार की गवाही देते हैं। कंटेंट क्रिएटर नीतीश तिवारी आज अपने वीडियो के माध्यम से हमें लेकर चल रहे हैं भारत की उस धरती पर जहां मां का आशीर्वाद और जवानों का हौसला दोनों पहरा देते हैं। आज हम आपको तनोट माता मंदिर लाए हैं, जो कि पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता शक्तिपीठ की ही एक अवतार है, जहां एक समय में 3000 से ज्यादा दुश्मनों द्वारा गोले बारूद गिराए गए, लेकिन एक भी विस्फोट नहीं हो पाया। आइए उन चमत्कारी माता मंदिर के दर्शन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। जैसलमेर से हम आए हैं अपने घर से इतने दूर एक ऐसे भव्य मंदिर को दिखाने जो कि बहुत कम लोगों को पता है। पूर्व के कामाख्या देवी मंदिर से पश्चिम के इस मंदिर तक पूरा भारत कनेक्टेड है उन 51 शक्तिपीठ में से। अब 51 शक्तिपीठ मैंने ऐसा क्यों कहा? जब हम जाएंगे इस मंदिर की ओर तो आपको पता चलेगा कि हम एक ऐसे मंदिर में जाएंगे जहां तक जाने के लिए आपको बहुत सारे परमिट चाहिए होते हैं या फिर आपको विदेश जाना पड़ता है, लेकिन हिंगलाज माता के यदि आप दर्शन भारत में करना चाहते हैं तो वो यही मंदिर है। तो चलिए इंतजार किस बात का, लेके चलते हैं आपको जैसलमेर से लोंगेवाला। भारत में राजस्थान राज्य के जैसलमेर बॉर्डर पर स्थित है तनोट माता मंदिर, जहां हम आज आपको लेके चल रहे हैं। इस मंदिर के चमत्कार के आगे पाकिस्तान के गिराए हजारों बम भी हो गए थे बेअसर। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम फाइनली तनोट माता मंदिर। आइए अंदर चल के आपको माता के दर्शन करवाता हूँ। तो ये है आपका माता तनोट भवन, जहाँ पे आपको बॉर्डर के लिए पास मिलता है। यदि आप मंदिर के साथ साथ बॉर्डर के भी दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे पास मिलता है, वो लिखा हुआ है बॉर्डर पास, वो भी लेके उसके बाद आप चल सकते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और फिर मैं मंदिर की ओर बढ़ ही रहा था कि मैंने अपने बगल में कुछ ऐसा अद्भुत देखा कि मैं थम गया। श्री तनोट माता मंदिर भारत के राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिंदू देवी हिंगलाज माता की एक अभिव्यक्ति देवी तनोट राय को समर्पित है। मंदिर का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है और कहा जाता है कि इसे स्थानीय जनजातियों द्वारा स्थापित किया गया था, जो देवी तनोट राय को पूजा करते थे। किंवदंतियों के अनुसार 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मंदिर के पास की सीमा पर तैनात भारतीय सेना की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा गिराए गए बम मंदिर को नुकसान पहुंचाने में विफल रहे और देवी ने सैनिकों को नुकसान से बचाया। नतीजन मंदिर को अपार लोकप्रियता मिली और इसे युद्ध में भारत की जीत का प्रतीक माना जाता है। तब से यह मंदिर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया है और पूरे भारत और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। तनोट माता मंदिर में आरती की रस्म एक पूजनीय परंपरा है।
जिसका पालन पीढ़ियों से किया जाता आ रहा है। यह एक शक्तिशाली और आध्यात्मिक अभ्यास है जो भक्तों को ईश्वर से जोड़ता है और आध्यात्मिक जागरूकता और परंपरा की गहरी भावना को बढ़ावा देता है। श्री तनोट माता मंदिर में प्रतिदिन सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आरती अनुष्ठान किया जाता है। यह आगंतुकों को मंदिर के भक्तिमय वातावरण में डूबने और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय आध्यात्मिकता और परंपरा के सार का अनुभव करने के लिए इस पवित्र अनुष्ठान में इनके साथ आकर जुड़ सकते हैं। 1965 के युद्ध में 17 नवंबर को तनोट माता मंदिर के पास चौकी पर गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस क्षेत्र में गिरे सारे बम बेअसर हो गए और उनमें से किसी भी एक बम में भी विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 19 नवंबर तक पाकिस्तानी सेना ने 3000 से भी अधिक बम गिराए, लेकिन तनोट माता मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई थी। कहानी ये भी कहती है कि माता जवानों के सपनों में आई थी और उन्हें मंदिर के आसपास रहकर उनकी सुरक्षा करने का वादा किया था। तो इस प्रकार है हमारे तनोट माता मंदिर, जो कि एक कहा जाता है कि शक्तिपीठ हिंगलाज माता मंदिर के समान ही इसे भी माना जाता है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे पास में स्थित है एक बॉर्डर जो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद चलेंगे लोंगेवाला की ओर। तो दोस्तों अभी लगभग तनोट माता मंदिर के दर्शन प्राप्त करके निकले हैं। लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूरी पर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ से आपको बॉर्डर के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आइए देखते हैं साथ में। यह है जैसलमेर के पास वाला बॉर्डर है। यहाँ पे वॉच टावर बनाया गया लोगों के देखने के लिए, और ये जो आपके वायर्स दिख रहे हैं ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो हम लगभग कुछ ही मीटर्स की दूरी पर स्थित हैं। तो वो देखिए, जैसे अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पे चेयर्स लगा के और वो परेड की जाती है, वैसा कुछ करने की कोशिश करी गई थी, बट यहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि वो सारी चेयर्स टूट चुकी है। और यहाँ पे वॉच टावर बनाया गया है लोकल सिविलियंस के लिए, जहाँ से ये व्यू ले सकते हैं, नज़ारा इतना खूबसूरत बॉर्डर का सबसे नज़दीकी व्यू। तो यहाँ तक यदि आप आना चाहते हो तो आपको स्पेशली परमिट बनवाना पड़ता है, उस लाइन में जाना पड़ता है जहाँ पे मैंने आपको काउंटर दिखाया। चलिए फिर वापसी चलते हैं यहाँ से लोंगेवाला की ओर। लगभग 40 किलोमीटर तय करके हम आ चुके हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। हमारे पीछे जैसे कि देख सकते हैं आप, बहुत सारे वॉर के इक्विपमेंट्स और टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं। क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको प्रकृति के करीब ले चलेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, अम्मू मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है,
अम्मा, यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब मनु अंकल अपनी स्कूटर बेचने निकले तो सोचा मैं भी गुड लक दे दूं। बोले अरे वाह, ये तो गुड लक हो गया, पर गुप्ता अंकल के बेटी ने सब गड़बड़ कर दिया। सॉरी अंकल, गलती से रिवर्स लग गया। मनु अंकल बोले कोई बात नहीं, गाड़ी पुरानी है पर हर साल मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराता हूँ, मरम्मत कवर हो जाएगी। ये तो गुड लक हो गया। वाह मनु अंकल, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। प्राकृतिक सुंदरता से भरी पहाड़ियां, बादलों से बातें करता आसमान, ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये है सिक्किम। लेकिन सिक्किम को जानना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ खेले नहीं जाते, जिए जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल एक खेल नहीं, एक संस्कृति, एक जज्बात और एक पहचान है। और इसी जज्बे को आवाज देती है सिक्किम प्रीमियर लीग। ये कोई आम लीग नहीं है, यहाँ हर पास में उम्मीद है और हर गोल में गांव का सपना है और हर चीयर में है पूरे पहाड़ों की गूंज। कंटेंट क्रिएटर प्रणय सिंह ने सिक्किम फुटबॉल प्रीमियर लीग के जरिए जाना है कि लोगों के दिलों में खेल की असली जगह कहां और क्या है। I had a chance to actually go and visit Sikkim in Gangtok और वहाँ पे मेरे को चांस मिला था to watch the Sikkim Premier League का final and there it is Sikkim Premier League का मेरे को final का all access मेरे को मिला था to shoot content there और इस opportunity को मैंने use करा to just go and experience कि कैसा culture है सिक्किम में फुटबॉल को लेकर, क्या लोग उसके बारे में सोचते हैं। I just want to first show you the vlog that I made and I just hope you like it. Well, hello, we are here in Sikkim, Gangtok to be precise, और आज हम देखने वाले हैं सिक्किम प्रीमियर लीग का फाइनल जो कि होने वाला है बिटवीन सिंगलिंग SC वर्सेस थंडरबोल्ट नॉर्थ यूनाइटेड का। एंड जो स्टेडियम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कुछ ही पलों में यू विल जस्ट सी एब्सोल्यूट मैड सीन्स। क्या होता है अंदर मैडनेस, क्या क्रेज है फुटबॉल का सिक्किम में, चल के अंदर स्टेडियम के अंदर चल के पता करते हैं। सो लेट्स गो।
जन्नत फॉर अ डेलीआइट इन सिक्किम स्पेशली, क्योंकि मतलब मैं फ्लिप कर देता हूँ कैमरा, बट मैं आधा ज़्यादा मोमोज़ यार खा चुका हूँ, तो सॉरी मैं इसे अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई जस्ट फ्लिप द कैमरा. इट्स डैम गुड, स्पाइसी एज हेल एंड एज इट शुड बी. एंड मोमोज मतलब मैं फुल प्लेट ऑर्डर करा था एंड आई जस्ट लेफ्ट विद लाइक दीज टू. सो या, पेट पूजा बिफोर द मैच. या, लेट्स गो. कुछ फैक्ट्स अबाउट द स्टेडियम जो कि हैं कि जो पूरी कैपेसिटी है पूरे इस स्टेडियम की, इट्स अराउंड 30,000 एंड आई लीग 2 के मैचेस भी इसी स्टेडियम में होते हैं. एंड इट्स बीन अ होम टू अ लॉट ऑफ लोकल फुटबॉल जो भी सिक्किम में होता है वो यहीं पे ही मैचेस होते हैं उसके. द ग्राउंड वॉज ओरिजिनली ओपनड इन 1943, लेकिन जो ये पिच अगर आप देख रहे हैं, जो ओनली द पिच पार्ट इट वॉज इन 1939. सो मतलब ऑलमोस्ट 80-90 साल पुराना ये स्टेडियम हो चुका है. एंड इट्स the location is absolutely stunning because it's literally on top of a mountain. मतलब अगर कोई भी यहाँ पे अगर आप जिस रास्ते से अगर आप आ रहे हो and the way you come and see, आपको आइडिया लगेगा कि it is built on such a high altitude right now. and इसीलिए आपको जो पीछे की सीनरी दिख रही है, it's so beautiful, so amazing and it's looking like a wow. So next up, let's go and meet some of the people and या मैच शुरू होने का करते हैं वेट. कुछ प्रोग्राम्स भी होने वाले हैं. Aze Tala Leono, Aze Tala. Thunderbolts have won a free kick and then number 15 is taking it. Missed. Crazy, 3-0, full time, and look at. So ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द फाइनल ऑफ सिक्किम प्रीमियर लीग. उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी में गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश दुनिया की योग राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है. कंटेंट क्रिएटर फैजान सिद्दीकी हमें अपनी वीडियो के माध्यम से योग नगरी ऋषिकेश के खूबसूरत और स्वच्छ रेलवे स्टेशन के बारे में बता रहे हैं. आइए चलते हैं. हिमालय की शांत वादियां, गंगा के निर्मल तट और योग ध्यान की पवित्र धुन. स्वागत है आपका योग नगरी ऋषिकेश में. योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में स्थित है, जो अपनी धार्मिक, प्राकृतिक और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है.
ये स्टेशन भारतीय रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे जोन का हिस्सा है और ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस परियोजना का उद्देश्य गढ़वाल क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ना है। योग नगरी नाम से ही पता चलता है कि ये स्टेशन योग और आध्यात्मिकता के लिए खास महत्व रखता है। स्टेशन को 12 जनवरी 2021 में खोला गया और शहर के मुख्य आकर्षण जैसे लक्ष्मण झूला और गंगा नदी के किनारे के घाटों से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, जिससे ये शहर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पर कुल 3 प्लेटफॉर्म है और कुल 13 ट्रेनें यहाँ से चलती है। यहाँ से शुरू होने वाली कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में योगा एक्सप्रेस, हेमकुंड एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, उज्जैनी एक्सप्रेस और कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस शामिल है, जो देश के कई हिस्सों से आने वाले टूरिस्ट को ऋषिकेश से जोड़ती है। स्टेशन पर दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप, लिफ्ट जैसी सुविधाएं, जिससे ये सब के लिए सुलभ बनता है। इसके आसपास हरियाली और सुंदरता को बनाए रखने का ध्यान रखा गया है। ये स्टेशन धार्मिक यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से लोग गंगा में रिवर राफ्टिंग, हिमालय में ट्रेकिंग और कैंपिंग का मजा लेने आते हैं। ये चारधाम यात्रा का भी एक अहम पड़ाव है, जहाँ से यात्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। ये स्टेशन ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून जैसे शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ योग, ध्यान और आयुर्वेद में रुचि रखने वाले विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजना के तहत ये स्टेशन आने वाले समय में हिमालयी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेलवे से जोड़ने का काम करेगा। इससे स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही, जहां हमने देखा कि कैसे एक आइडिया, एक कैमरा और ढेर सारा जुनून डिजिटल दुनिया से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बन जाता है। आज के क्रिएटर्स ने साबित कर दिया है कि टैलेंट को सीमाओं की जरूरत नहीं होती, बस चाहिए होता है एक सही मंच, और डीडी न्यूज ही वही मंच है। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, अगर आपका कंटेंट कहता है कि देखो मुझे, सुनो मुझे, तो याद रखिएगा अगला मौका आपका हो सकता है। आप अपना कंटेंट हमें dd.news.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप नंबर नोट कर लीजिए 8130555806 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।